हर हर महादेव एवरीवन। आज हम कश्मीर के ऐसे मंदिर में हैं जहां गौतम ऋषि ने खुद तपस्या की थी। कश्मीर की वादियों में छुपा है एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जहां का पानी कभी सूखता नहीं और जहां हर मन्नत पूरी होने की मान्यता है। आज चलो हम आपको लेके चलते हैं गौतमनाग मंदिर की ओर। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित गौतमनाग मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का अनोखा संगम है। चारों तरफ हरियाली, बीच में बहता साफ और ठंडा पानी, ये जगह पहली नजर में ही मन को शांति दे देती है। यहाँ का नाग यानी प्राकृतिक जल स्तोत्र कश्मीर की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ पानी को देवता का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान का संबंध महान ऋषि गौतम ऋषि से है। प्राचीन समय में उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी, दिन रात बिना रुके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर धरती से एक पवित्र जलधारा प्रकट हुई, जिसे आज हम गौतमनाग के नाम से जानते हैं। ये जल सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि ने अनंतनाग के इस पवित्र स्थान पर तपस्या की थी और यहीं उन्होंने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। यहाँ एक पवित्र नाग है, धर्मशाला और एक अद्भुत शिवलिंग है जो चिनार के पेड़ के बीच स्थित है। और ये जो आप मूर्तियाँ देख रही हैं, ये राम परिवार है और ये मूर्तियाँ अष्ट धातु की बनी हुई हैं। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, जिनको ब्रह्मा ने अपनी शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा से रचित किया था। अहिल्या को सबसे सुंदर नारी माना जाता था, जिसका सृजन उर्वशी के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ था। कथा के अनुसार इंद्र ने बदला लेने के लिए एक बार गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या को भ्रमित करने की कोशिश की। इससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप दिया। अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप मिला और कहा गया कि त्रेता युग में जब राम के चरण उस पत्थर को स्पर्श करेंगे तब उनकी मुक्ति होगी। और कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक समय 12 साल तक भयंकर अकाल पड़ा। इस कठिन समय में गौतम ऋषि ने सभी ऋषियों की जान बचाई और उनका पूरा ध्यान रखा। माना जाता है कि उनके आश्रम पर इस अकाल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जहां से उन्होंने सबका पालन पोषण किया और उन्हें जीवित रखा। अकाल के बाद कुछ ऋषि गौतम ऋषि से जलन करने लगे। उनकी बढ़ती शक्ति और तपस्या को देखकर उन्होंने एक चाल चली ताकि उनका तप भंग किया जा सके। उन ऋषियों ने छुपके से एक गाय को गौतम ऋषि के आश्रम के पीछे बांध दिया बिना उन्हें बताए। कुछ समय बाद उस गाय की वही मृत्यु हो गई और इसका दोष लगा गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या पर। इस तरह उन्हें गौ हत्या जैसे गंभीर पाप का दोषी ठहराया गया। इस झूठे आरोप से दुखी और व्याकुल होकर गौतम ऋषि ने इस पवित्र भूमि अनंतनाग के इस क्षेत्र में आए और गहरी तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पाप से मुक्ति प्रदान कर दी। और हर साल गौतमी एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा होता है और अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं गौतम ऋषि के इस पवित्र आश्रम में। और बात की जाए इसकी लोकेशन की, ये अनंतनाग और मार्टंड तीर्थ के बीच में पड़ता है। एक इलाका इकबालाबाद, वहाँ पर है ये प्रसिद्ध गौतम ऋषि का आश्रम। यहाँ पर एक और बहुत प्यारा सा ट्री केव के अंदर टेंपल है, उसके भी आप दर्शन करने ज़रूर आना। अंदर छोटा सा शिवलिंग है। तो इस बार आप जब अमरनाथ यात्रा आओ तो इस मंदिर के दर्शन करने भी ज़रूर आना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है कश्मीर के मंदिरों के दर्शन करके। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मुझे और मोटिवेट करता है आपको और अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक और कश्मीर के नए मंदिर के दर्शन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी। हर हर महादेव।